गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज एक बार फिर आज की शाम के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने दिया है कि उसके घर में आएँ और उसके हजूर अपने सरों को झुकाएं और आज की इबादत करें। ज़बूर नवीस कहता है, ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बरागाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए अपने सरों को झुकाएं। नहायत ही बुज़ुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, जो आज किसी वजह से नहीं आ सके खुदा। हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा, तो उनके साथ होना खुदा, आज का दिन उनके लिए बरकत का बायस हो खुदावंद। जो तेरे लोग यहाँ पर हैं खुदावंद, हम उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे पाकरू को मांगते हैं। जब मैं तेरे कलाम को शेयर करता हूँ खुदा, तो तेरा पाकरू जुम्बश करे खुदावंद। तू मेरे वसीला से खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करना खुदावंद। मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि आज हम सब तेरे कलाम के उन बीजों को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगी की मट्टी में खुदा, अपनी ज़िंदगी के उस खेती में खुदावंद रिसीव करें, ताकि खुदावंद वो खूबसूरत और अच्छा फल लेकर आए खुदा। हम अपने आप को आज की इस मीटिंग में तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और हम मिलकर दो गीत गाएंगे। मैं सब्र दे नाल आस रख के ज़बूर गाएंगे और दूसरा ज़बूर हम कायम है।
नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि जब हम खुदावंद का इंतज़ार करते हैं वो हमें ज़रूर जवाब देता है। खुदावंद के नाम को जलाल। आइए हम मिलकर एक अगला ज़बूर गाएंगे, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदा कि तेरा तख्त यहाँ पर लगे, खुदावंद तेरा पाक रूह जुम्बश करे, खुदावंद तेरे लोग जो आते हैं खुदावंद हम तेरे पाक रूह के वसीला से वेलकम करते हैं, खुदावंद दुआ करते हैं तेरा पाक रूह जुम्बश करे। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से। So
याद आज सारी हरगिज़ नहीं भूलना दाएं यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा तू वास्ते में यादे तक अपना है बिछाया। शुक्रगुजारी का वक्त है। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है, आप चाहते हैं कोई टेस्टिमनी शेयर करना, तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें। एनीवन, एनी थैंक्स गिविंग? कोई नहीं थैंक्स गिविंग? एक थैंक्स गिविंग है। आई विल कॉल यू बिकॉज यू आर द होस्ट टुडे। एनीवन एल्स? आजे। शुक्रगुजारी हमने ज़बूर शुरू किया था कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल होना। जी मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए जो खुदावंद की तरफ से सजाई गई है। कोई बड़ी शुक्रगुजारी नहीं है, लेकिन खुदावंद छोटी बड़ी सब शुक्रगुजारियों को कबूल करता है जब हम दिल से उसके हुजूर आते हैं। बस शुक्रगुजारी ये है कि आज मैं और मेरा बेटा आ गए हैं। पहले हमारा प्लान था, फिर हमारा प्लान ख़त्म हो गया और फिर बेटा कहने लगा नहीं मामा जाना है ज़रूर हाउस ग्रुप आज मैंने, तो आप मेरे साथ चलें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 20 मिनट्स रह गए थे। मैंने कहा बेटा हम देर ना हो जाए। तो कहता मामा मैं दुआ करता हूँ कि आज हाउस ग्रुप जो से है ना वो 10-15 मिनट लेट शुरू हो क्योंकि हम लेट जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, खुदा का काम पूरे टाइम पर होना चाहिए। लेकिन फिर भी खुदावंद का बहुत शुक्र है कि जब हम आए तो अभी शुरू नहीं हुआ था। तो सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर Jessica. Okay, come quickly. I thank God because it's the holidays now, and Okay, and this time it's a 2-week holiday. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं बच्चों के लिए। और अभी मैं आज हमारी मीटिंग थी और उसमें हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स आर बिट हैप्पी एज वेल, क्योंकि सुबह सवेरे स्कूल जाना, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है। तो ये 2 वीक्स दे विल हैविंग अ रेस्ट एज वेल। जी शुक्रगुजारी का वक्त है। जी आ जाइए इधर प्लीज़। खुदा उनके नाम को जलाल। मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, और ये हर वक्त हमें खुदा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अ वीक बिफोर मैंने वो बूस्टर डोज ली, जिससे कि मुझे 40 तक टेम्परेचर हुआ जो कि 40 मुझे कभी भी टेम्परेचर नहीं हुआ, और आई वाज फीलिंग वेरी वीक। लेकिन शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने विद इन टाइम मुझे उठा खड़ा किया। इसके साथ साथ मेरी एक और थैंक्स गिविंग है। आपको याद होगा मैं अपने भाई के लिए दुआ करवाती थी जो कि थाईलैंड में था। अभी उसको कनाडा में एडजस्ट गए हुए 2 साल हो गए। लेकिन मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गई है। उसके पास घर है, जॉब है, बीवी के पास जॉब है, बच्ची को चर्च वाले लोग अभी तक पिक एंड ड्रॉप देते हैं। मीन्स आई वांट टू गिव थैंक्स फॉर दैट चर्च कि उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से उसको रिसीव किया, उसको स्पॉन्सर किया, घर में हर चीज़ प्रोवाइड की, और ऐसे लोग मेरे ख्याल है बहुत कम मिलते हैं। मैं उस फैमिली के खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी एक और शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब वो थाईलैंड में था उसने खुदा के साथ कमिट किया कि मैं जब कनाडा जाऊंगा तो मैं चर्च के बिहाड़ी में चर्च है उसके संडे स्कूल बनवाऊंगा। और अभी खुदा का शुक्र है कि उसने एक संडे स्कूल हॉल बनवाया है जो उसने अपने पापा के नाम पे उसका जो है डेडिकेशन होगी। सो इस चीज़ के लिए मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करती खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जोई वांटेड टू से समथिंग एज वेल, कम ऑन। I wanted to thank God that after 1 week and after 27 days is going to be my birthday. So she is waiting. Shazia, please note it, okay? खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये अपने हाथ खड़ा करते हैं एंड सही कि हमारी थैंक्स गिविंग है। जी एनीवन एल्स हैज एनी थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी?
तमाम एल्डर्स के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे दरमियान में है, और आज का जो कलाम है वो भी हम एल्डर के हवाले से सुनेंगे। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं और सरवत वी आर गोइंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद करें। पिछले 2-3 सालों से वी वर प्लानिंग टू गो, लेकिन आप जानते हैं कोरोना की वजह से नहीं जा सके। वी आर गोइंग फर्स्ट टू सरवत हाउस, वी विल डू द मेमोरियल सर्विस फॉर हर मदर, एंड देन वी गोइंग टू पेशावर। वहाँ पे 2 शादी हैं, एक मेरे भाई की शादी है, फिर मेरे नेफ्यू की शादी है। देन वी विल स्पेंड सम टाइम विद आवर रिलेटिव। आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय भाभी, जिनके लिए हम दुआ करते हैं। तो प्लीज़ हमारे सारे सफ़र को और ट्रैवल को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया इस बात के लिए कि खुदावंद मौका दे रहा है काफ़ी अरसे के बाद कि हम जाएं और फैमिली को मिलें। यहाँ पे सर्विसेज इसी तरह रूटीन से होंगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज़रूर आएँ। खुदावंद के खादम, खुदावंद के जिन लोगों को ड्यूटी लगाई हुई है, दे विल बी डू द सर्विसेज हेयर। चर्च आपके लिए खोला जाएगा और इबादत यहाँ पे नॉर्मली उसी तरीके से होगी जैसे हम नॉर्मली अपनी इबादत को करते हैं। जी, एनीवन एल्स हैज़ एनी शुक्रगुजारी प्लीज़? मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक और दिन हमें दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। जैसा कि मैंने शायद 1-2 साल पहले भी ये गवाही दी थी कि ये महीना जो है ना हमारे घराने के लिए बड़ा बाबरकत है। क्योंकि जैसे ही 1 अक्टूबर से ब्लेसिंग शुरू होती हैं और साथ साथ हम खुदावंद का शुक्र अदा करते जाते हैं। फर्स्ट को मेरे देवर की बेटी की बर्थडे होती है, फिर मेरी एंजल जो है वो 15 अक्टूबर को वो पैदा हुई। 5 अक्टूबर को मेरे सास ससुर की शादी की सालगिरह, फिर 10 अक्टूबर को मेरे माँ बाप की शादी की सालगिरह, और 27 को जो है वो जैक साहब की बर्थडे आने वाली है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बरकतों के लिए कि जब हम बैठते हैं और सोचते हैं तो बहुत सी बरकतें हम भूल भी जाते हैं, और खुदा ने हमें इतनी बरकतों से नवाजा है। और खुदावंद का शुक्र है कि हमारे बच्चे सही सलामत, हम सब सही सलामत हैं। और इस साल मेरे अम्मी अब्बू ने शादी की 50वीं सालगिरह मनाई है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदा ने ये दिन हमें दिखाया, और हमारे माँ बाप सेहत और तंदुरुस्त हैं। अभी मेरे अब्बू जो हैं वो 83 के हैं और मेरी अम्मी जो हैं वो 73 की हैं। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। छोटी मोटी थोड़ा बुखार हो जाता है, लेकिन अब तक खुदा ने उनको उठाया खड़ा किया है। और हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि वो हमारे लिए घुटनों के बल होके वो दुआ करते हैं। तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं परसी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आएँ और सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। जी जी। सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें प्लीज़। आइए हम दुआ करें। खुदा बड़े अदब और अदर के साथ में, अपने नम्रता दीनता के साथ में आपके फजल की तहत के सामने सर झुकाता हूँ और सबके साथ खुदावंद मिल करके खुदावंद आपकी दुआई देता हूँ। मैं शुक्र अदा करता बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खुदावंद जिन्होंने गवाही दी है। आए खुदावंद तू जिंदा है और तेरी बातें ज़िंदगी की होती हैं। हम शुक्र अदा करते हैं। सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद। हकीकत में खुदावंद तू अपने नाम को जलाल देता है और हमें बरकतों से माला माल करता है। सबको आशीष और बरकत दिया जाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ। ऐ बाप सुनो, कबूल करें, आमीन। थैंक यू ब्रदर। मैं स्टीव शुक्रगुजारी की दुआ करें प्लीज़। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं, तेरी खूबसूरत मोहब्बत, तेरे प्यार और तेरे खूबसूरत फ़िदिये के लिए जो तूने हमारे गुनाहों के लिए दिया। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जब हम तेरे हजूर में आए हैं ताकि अपनी मनाजातें और शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर में गुजरान सकें। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तू इन सब को कबूल कर, और खुदावंद हम सबको अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि हम सब की ज़िंदगियों से हमेशा तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, वो तमाम शुक्रगुजारियाँ जो तेरे हजूर में रखी गई हैं उनको हम तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं, और खुदावंद उससे और ज़्यादा बरकत को मांगते हैं। और उन सब को खुदावंद तू और ज़्यादा ब्लेस कर, ताकि हमेशा खुदावंद इन सब की ज़िंदगियों से सदा
तेरे ही नाम को खुदावन और ज़्यादा इज्जत और जलाल मिलता रहे। मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गीत गाएंगे। मैं क्यों डर, और मैं तमाम जो हमारे एल्डर साहबान बैठे हैं उनसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हादी हों। Please, let's stand. Hallelujah. Yes, Lord. क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है आली जिवें गुमी होई भेड़ नू, लभदा है आली जिवें गुमी होई भेड़ नू। करदा इंज मेरी भाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेगा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेगा। तेरे शब्द दा ना ओदा करा धन्यवाद, तेरे शब्द दा ना ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा। ओही साडा सुर नाले ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है।
यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है डरी ना हो मैनू बस कहंदा है मैं फिर क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है प्रेज द लॉर्ड। प्लीज तशरीफ रखें। अभी वक्त है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद के तख्त के सामने ले दुआ में स्पेंड करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी वक्त है, आप उसके लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनस्पोकन दरख्वास्त है तो उसके लिए भी जी, इसके अलावा अनस्पोकन के अलावा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी दरख्वास्त है प्लीज़, मेरा भांजा जौन सा है ना वो लास्ट वीक गिर पड़ा और डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद उसके ना एल्बो में फ्रैक्चर है। तो आज वो हॉस्पिटल गया था तो उन्होंने स्कैन्स और सारा कुछ ले लिया है और वो कल बताएंगे कि उसका ऑपरेशन होना है या वो वैसे ही हील हो जाएगी उसकी एल्बो। सो प्लीज़, उसका नाम सैमुअल है, तो आप अपनी दुआओं में रखना कि जो भी खुदावंद उसके लिए डिसाइड करे, उसका प्लान हो, वो फ्रूटफुल हो और उसकी एल्बो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आमीन। एक बार फिर प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, सरवत की तरफ से, हमारे सफ़र के लिए ज़रूर आप दुआ करें और वहाँ पे जो प्रोग्राम्स के लिए हमने जाना है, कोरोना वायरस के लिए दुआ करें कि खुदावन जो है वो हमें हर चीज़ से वहाँ पे महफूज रखे। जी जेसिका, प्रेयर रिक्वेस्ट है। I pray for people who are doing like GCSEs and hard exams, and I pray that God will give them like the wisdom to pass. Good, well done, thank you. जी, anyone else? Prayer request. मेरे मामू का बेटा है, उसका नाम तनवीर है। उसकी टांग काफ़ी अरसे से वो सफ़रिंग में था कि उसको एलिफेंट फुट था उसका। तो पहले डॉक्टर्स कहते थे कि इसका वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और इसको फिर उसके बाद फिर थोड़ा और रिसर्च किया तो उन्होंने कहा इंडिया जाके इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि उसकी ट्रीटमेंट जो है ना पाकिस्तान में ही होगी है और काफ़ी बेहतर है वो। लेकिन मैं कंटिन्यू प्रोग्रेस के लिए जो ना हीलिंग के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी कि सब इसके लिए दुआ करें, खुदा उसको हीलिंग अता करें। Anyone else? मैं आप सबको दरख्वास्त करूँगी कि जो हमारे कंट्री में MP को जो मारा गया है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए दुआ करें और बल्कि इस कंट्री के लिए कि खुदावंद इस कंट्री में रिवाइवल लाए, ना कि बहुत सारे जो हैं एक्सट्रीमिस्ट इस मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। और हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए क्रिश्चियन स्कूल्स मुहैया किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चेज़ मुहैया किए जाएं और हमारे लोगों को प्रोटेक्शन मिले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे डैडी लास्ट मंथ खुदावंद में सो गए हैं, तो पाकिस्तान में अभी मेरी जो बहनें हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से, और पावर ऑफ अटॉर्नी और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें खुदावंद ने सॉल्व कर दी हैं अपने ज़िंदा नाम के वसीला से। आप प्लीज़ दुआ में याद रखिए कि बाकी जो काम रह गए हैं खुदावंद वसाइल पैदा करे और खुदावंद हुक्मरान के दिलों को नरम करे ताकि जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं वो खुदावंद के नाम से पूरी हों। थैंक यू। जी, बाजी शमीम एंड बाजी काकी के लिए दुआ करेंगे। मैं तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी मसीह बेटियों को 10 साल की 12 साल की उनको किडनैप किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि इस्लाम कबूल करो। अगर वो नहीं करती तो ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाता है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि उनके लिए प्रे करें। दूसरा, कोरोना जो है अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो प्लीज़ प्रे करें कि चर्चेज खुले रहें
और लोग बरकत पाएं और कोरोना की कमर टूट जाए। आमीन। Anyone else? ओके, हम चंद जो ये लम्हात हैं वो दुआ में गुजारेंगे। मैं एल्डर बाजी शनीला से, एल्डर बाजी शमीम से एंड एल्डर बाजी रूथ से प्लीज़ दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पे सामने आ जाएं। आपके सामने ये जो दरख्वास्तें रखी गई हैं इनके लिए प्लीज़ ख़ास करके दुआ करें। आ जाए प्लीज़ यहाँ पे। हमने बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए दुआ करनी है। हमने ये जो भाई गोरी ने दी रिक्वेस्ट, इसके लिए दुआ करनी है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोगों के साथ परसिक्यूशन हो रही है उसके लिए दुआ करनी है। मेरे और सरवत के जो जर्नी है, हम जो पाकिस्तान जा रहे हैं उसके लिए दुआ करनी है। सिस्टर तायरा ने रिक्वेस्ट दी है, उनके भाई का प्रॉब्लम है, बाजी काकी के लिए हमने दुआ करनी है। एंड सिस्टर सरवत ने जो रिक्वेस्ट दी है, सो डिफरेंट पीपल डू द डिफरेंट प्रेयर्स प्लीज। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक परवरदिगार बाप, खुदावन तेरा बड़ा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने खुदा पूरा हफ्ता संभाला, अपनी पनाह में अपनी हिफाजत में रखा। आज सारा दिन रहा खुदावन, तेरे शुक्र करते हैं तेरे घर के लिए, इस मुक़द्दस हैकल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जहाँ पे हम आते हैं आज़ादी के साथ तेरी प्रस्तुत तेरी स्ताइश करते हैं और तेरे खुदाम बाप तेरे अल्फाज को सुनते हैं तेरे बंदा के वसीला से। खुदावंद आसमानी बाप तेरे हजूर में लोगों ने अपने अपने मिन्नतें मुनाजातें तेरे हजूर में गुजरानी है और तू खुदा सुनता है। खुदावंद दुआ करते हैं और बिनत करते हैं सब एक जान हो के। खुदावंद सरबत ने अपने भांजे के लिए कहा गया है कि उसके लिए दुआ की जाए जिसका एल्बो का फ्रैक्चर हुआ है। खुदावंद डॉक्टर जो हैं जो कुछ भी करें बच्चे की अच्छा भलाई के लिए करने वाले हों। खुदावंद इसी तरह से मिन्नत करती है दुआ करती हूँ। खुदावंद ताहिरा ने कहा है उसके जो 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 रिश्तेदार है खुदावंद तनवीर के लिए दुआ की जाए। खुदावंद तो दूर और नज़दीक का खुदावंद है, तो सुनता है और जवाब देता है। खुदावंद इसी तरह से काकी को तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद आसमानी बाप मिन्नत करते हैं खुदावंद उसकी सारी बीमारी से वाकिफ़ है। खुदावंद तेरे हजूर में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठहर सके। खुदावंद आसमानी बाप शफा तू देने वाला खुदावंद है। इसके साथ साथ जितने खुदावंद कैंसर के मरीज़ हैं जिनको हम डेली दुआ में उठाते हैं उनको तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद मैं तेरे सामने इल्तिजा करती हूँ काकी के लिए, नदीम की भाभी के लिए, लिन मास्टर के लिए दुआ करते हैं, एंजला के लिए दुआ करते हैं, कैथरीन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप और खुदावंद आसमानी बाप इस तरह रोज़मेरी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू इन बीमारियों से वाकिफ़ है। खुदावंद दवाइयों से हो या बगैर दवाइयों के शफा तू देने वाला खुदावंद है। खुदावंद हम कई दफ़ा डावाडोल हो जाते हैं। खुदावंद हम दुआ करते कर थक जाते हैं, लेकिन खुदावंद तू हमेशा अपनी बाएं फैलाए खड़ा रहता है। खुदावंद तो कहता है बहुत से थके हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा क्योंकि तेरा जवाब मुलायम और तेरा बोझ हल्का है। खुदावंद तूने कहा मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदावंद हम दुनिया के धंधों से दुनिया के फिक्रों में दब जाते हैं खुदावंद, और हम भूल जाते हैं कि हमारा जिंदा खुदावंद जो हमें प्यार करता है, हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इसके साथ साथ लास्ट वीक में खुदावंद ताहिरा ने कहा था कि उसका एक पेशेंट है जिस बच्ची ने अपने बाप को किडनी दी। खुदावंद उस बच्ची के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उसको तंदुरुस्ती सेहत दे, बरकत दे खुदावंद आसमानी बाप, और उसके बाप को भी तंदुरुस्ती सेहत दे और उनको माँ बाप को बड़ी दिनाई अक्ल फहम दे ताकि इस बात को समझे उनकी बच्ची ने उनके लिए क्या किया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। आज के कलाम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते सुनो बख्श दे, आमीन। हम दुआ को कंटिन्यू रखेंगे। कदूस जलाली खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं। खुदा जब हम यहाँ पर जमा हुए हैं तो खुदावंद हमारा मकसद है तेरी वर्शिप करना और तेरे नाम को जलाल देना। खुदा हम जानते हैं कि तू आसमान और ज़मीन का मालिक है और तूने हमें बनाया और तुझसे ज़्यादा अच्छा हमें कोई नहीं जानता। ये सुबह हम शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद हमारे लिए अपनी जान दी। हमें खुदा तूने गुनाहों से बचा लिया। तूने खुदा हम पर बड़ा रहम किया और खुदावंद आज उसके वसीला से खुदा हम तुझे पुकार सकते हैं।
तुझे अपना बाप कह सकते हैं। तुझे खुदा हम अपनी मना जाते हैं, अपनी शुक्रगुजारियाँ सब कुछ तेरे आगे ढोल सकते हैं, क्योंकि खुदावंद तू सुनने वाला खुदावंद है, तू मेहरबान खुदावंद है। तो है खुदा हमसे प्यार करता है। और खुदा हम शुक्र करते हैं कि हम ऐसे खुदावंद को जानते हैं जो प्यार करने वाला खुदावंद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस मजमा के लिए खुदावंद, जो तेरी प्रस्तिश के लिए यहाँ पर लगा है। खुदा हम इस जगह के लिए खुदावंद जो तूने हमें मुहैया की है खुदावंद, कि हम यहाँ पर आकर फ्रीडम से खुदावंद तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं, तेरा है खुदावंद नाम ले सकते हैं, तेरे लोगों से है खुदावंद खुलेआम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तेरे नाम को है खुदावंद जलाल दे सकते हैं। खुदावंद हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो इस नेमत से मामूर हैं खुदावंद, वो तेरा नाम आज़ादी से नहीं ले सकते खुदावंद। हम उन लोगों को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो उन पर अपना बड़ा फजल कर है खुदावंद, उनकी सारी मुश्किलों को आसान कर यीशु बाप। खुदा तो हम सबसे प्यार करता है और चाहता है कि हम मैं खुदावंद तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर ईमान लाएं, तुझसे मांगें और तुझी से पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद जितने लोगों ने आज शुक्रगुजारी की उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा हम उनके लिए, उन हाथों के लिए जो है खुदावंद उठे कि वो है खुदावंद अपने दिल में कुछ कहना चाहते हैं, वो है खुदावंद दुनिया के सामने नहीं कह सकते, बल्कि खुदावंद वो तुझसे अकेले में खामोशी में खुदावंद तुझे कुछ बताना चाहते हैं, अपनी खुदावंद मजबूरियाँ, अपनी खुदावंद अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ें खुदावंद सिर्फ तुझसे मांगते हैं। खुदावंद उनकी आवाज़ को सुन, उनके दिल को सुन, उनको महसूस कर और खुदावंद उनकी दुआओं को सुन, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें, तुझ पर और ईमान लाएं, तुझसे खुदावंद और मांगें और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इस वक्त और भी बहुत सी ऐसी गुजारिशें हैं जो खुदावंद लोगों ने कहीं नहीं, उनके जहनों में है, उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु तो सुनने वाला खुदावंद है, तो सबके दिलों को जानता है, तो सबके ख्यालों को पढ़ लेता है। यीशु बाप खुदावंद सब पर रहम कर, सबकी दुआओं को सुन, उनको ज़रूरत के मुताबिक उनकी है खुदावंद मुहैया कर। खुदावंद इसी तरह सरवत ने जो है खुदावंद इस मुल्क की है खुदावंद, इस मुल्क में होने वाली सारी है खुदावंद प्रॉब्लम्स को है खुदावंद सामने रखा है। खुदावंद हम क्रिश्चियन होते हुए भी यहाँ पर है खुदावंद खुदा अपनी मुश्किलों को आसान नहीं कर सकते, पर है खुदावंद मैं जानती हूँ कि तू फिर भी हम सबसे बड़ा है, तू सब मुश्किलों से बड़ा है, तू सब है खुदावंद प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा बड़ा है और तू इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हमें खुदावंद तुझसे मांगने की ज़रूरत है। खुदावंद हम इस मुल्क के लिए तुझसे आज़ादी मांग लेते हैं, तुझसे खुदावंद वो बंधन जो है खुदावंद यहाँ पर दूसरे मज़ाहिब ने आकर डाले हैं खुदावंद, जो है खुदावंद हमारी इस क्रिश्चियनिटी को दबा रहे हैं खुदावंद, जो है खुदावंद हमें बोलने नहीं देते, जो खुदा हमारे बच्चों को है खुदावंद उनके फ्यूचर को है खुदावंद ख़राब करने के चक्कर में है। खुदावंद बाप हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू ऐसे सारे मंसूबों को खुदावंद अपने खून से धो डाल और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। तेरे बच्चे है खुदावंद जो तूने हमें दिए हैं कि हम उनको तेरे नाम से है खुदावंद वो जाने जाएं। खुदावंद हमें हिम्मत दे, माँ बाप को हिम्मत दे, उनको है खुदावंद अक्ल और समझ दे कि वो अपने बच्चों को तेरे नाम की है खुदावंद उनको बताएं कि हमारा खुदावंद जो ज़िंदा खुदावंद है वो कैसा है, वो कितना प्यार करने वाला और कितना महान है। खुदावंद बाप अपने बच्चों को घर से तैयार करें ताकि उनके जहन खुदावंद तेरी तरफ लगे रहें, उनके जहन है खुदावंद खुदा मजबूत रहें और वो खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं। और इसी तरह हर किस्म की है खुदावंद प्रॉब्लम्स को जो है खुदावंद हमारे लोगों को परेशान करती हैं, जैसे कि है खुदावंद एक एमपी को किसी ने खुदावंद सरेआम है खुदावंद कत्ल कर दिया। खुदावंद खुदा ऐसा
इंतज़ाम है खुदावंद कर कि ये सारी जो डेविल के काम है खुदावंद वो तबाह और नेस्त तो नबूद हो जाएं और खुदावंद तेरा कलाम फैल जाए और ए खुदावंद तेरे कलाम की ए खुदावंद मदद सराई हो, तेरे कलाम को ए खुदावंद दुनिया जाने और पहचाने खुदावंद खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं क्योंकि तू ही हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है खुदावंद। इस मुल्क में रिवाइवल ला खुदा, ये मुल्क जो क्रिश्चियन कहलाता है, जो है खुदावंद यहाँ पर बहुत से क्रिश्चियन हैं जो खामोश हैं खुदावंद, वो तेरे लिए बोलते नहीं खुदावंद, वो लोगों को कहते नहीं कि हमारा खुदावंद मजबूत है, हमारा खुदावंद हमसे प्यार करता है। वो क्यों नहीं है खुदावंद आगे आते और कहते कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे एमपीज़ को, हमारे क्रिश्चियंस को बोलने की इजाज़त नहीं। खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि ये मुल्क है खुदावंद फिर से एक ऐसा क्रिश्चियन मुल्क हो कि खुदावंद दुनिया देखे कि ये वाकई ही मसीही हैं और मसीह पर ईमान रखते हैं। खुदावंद हम सबको भी हिम्मत और अक्ल और दनाई दे के हम इसको बदलने में, इसको चेंज करने में खुदावंद मदद कर सकें। खुदा इस चर्च के लिए भी दुआ करते हैं, भाई नदीम के लिए, सरवत के लिए, जब वो खुदावंद पाकिस्तान जाते हैं उनके सफ़र के लिए खुदावंद ख़ास दुआ करते हैं। प्लेन को, पायलट को, सारे सफ़र को है खुदा, सारे जर्म्स को खुदा, किसी किस्म का कोरोना या कोई भी और बीमारी खुदावंद इनको छूने ना पाए। खुदावंद बाप तेरे बच्चे हैं, तुझे खुदावंद प्यार करते हैं, तेरी खिदमत करते हैं खुदा, तो इनकी बड़ी मदद करना इनके आने और जाने में खुदावंद। जैसा तूने 23 ज़बूर में खुदावंद बाप तूने लिखा है, तेरा वादा है कि तू हमारी आमदोरफ्त में हमारे साथ है खुदा। जब हम तेरा नाम लेकर चलते हैं खुदावंद, हमें कोई शिकायत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे लिए कोई भी चीज़ ख़राब नहीं कर सकती। हमारे साथ हमारा खुदावंद है, वो हमारे आगे आगे चलता है और हमें बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। यीशु हम दुआ करते हैं बाकी कांग्रीगेशन के लिए भी जो यहाँ पर हैं और जो है खुदावंद अपने घरों में हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, उनके दिलों को खोल, उनके ख्यालों को है खुदावंद खोल, उनको है खुदावंद मजबूत बना, अपने ईमान में मजबूत बना यीशु बाप। और सब है खुदावंद तेरे तरफ, तेरे दरवाजे पे, तेरी किंगडम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आखिरत आने वाली है। और खुदावंद मैं जानती हूँ कि तू खुदावंद हम सबको तैयार कर रहा है और कह रहा है कि अपने अपने गुनाहों से बाज आओ, अपनी बातों को चेंज करो, अपने आप को बदलो, ताकि तुम उस दरवाजे से गुज़र सको जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए रखा है। खुदावंद खुदा इस सारी दुआ को सुन, खुदावंद के प्यारे और मुकद्दस नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाए रखें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद, ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तेरे लोगों की सलामती के लिए तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, हम तेरी हिकमत को नहीं समझ सकते, तेरे फहम तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन आए खुदावंद तू फज़ल अता करता है कि तू हमें आए खुदावंद ना हस नमा आदनी है। आए खुदावंद तू हमें कुव्वत देता है, नकना शाहिद है। आए खुदावंद तू हमें ताकत देता है कि तेरे हजूर में अपने होंठों को खोलें, तेरे हजूर में आए खुदावंद अपने मुंह को खोलें, ताकि तू आए खुदावंद जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल और मैं इसे भर दूंगा। आए खुदावंद आज हम सब ने तेरे सामने आए खुदावंद अपनी दरख्वास्तें रखी हैं। आए खुदावंद तू एक एक दरख्वास्त को जानता है। आए खुदावंद
जो दरख्वास्तें दिलों में है आए खुदावन तू दिल के तय खानों से वाकिफ़ है। माहरजा है महरा माहुंदना है आए खुदावन कुछ भी तुझसे छिपा नहीं। घरना ना शाहिदना नो नाना सितनी माहद नहीं आए खुदावन तू हर एक ख्याल से वाकिफ़ है। आए खुदावन तू हर एक की ज़रूरत को ख्वाहिश को तू पूरा कर आए खुदावन। और आए खुदावन तमाम बीमारों को शिफा दे आए खुदावन। कोई बीमारी ऐसी नहीं नाई नाई ना 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 सिक्रम आदनासी क्योंकि तू तख्त पर तख्त नशी है आए खुदावन और तू जिंदा है और तू सुनता है आए खुदावन। जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू जवाब देता है। अन्हा असनादा है अमना मोशनमा है अमनिया ना तगना है आए खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए आए खुदावन, तेरे रूह कुद्स के लिए आए खुदावन जो कसरत से जुम्बश करता है आए खुदावन और हर एक को छूता है आए खुदावन। मा अयना मा ऐसना मा हो रसा हम शाहिद ना मा हो रसा वबाना दोगुना बाखिसना थी आए खुदावन। हम क्यों डरें, हम क्यों डरें क्योंकि तू आए खुदावन तू अनासीद नहीं आए खुदावन। तू हमारी खातिर तूने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया है। हम क्यों डरें नसना दाही नासीदा नासी आए खुदावन। कोई चीज़ तेरे सामने ठहर नहीं सकती। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं इस कुव्वत के लिए, इस ताकत के लिए आए खुदावन, तेरी मेहरबानी के लिए, तेरी शफकत के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं आए खुदावन। आए खुदा बाप मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ आए खुदा बाप, कुल दुनिया के साथ और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के साथ हो आए खुदावन। तू आए खुदावन शैतान जो धाड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को निगल जाए आए खुदावन। आए खुदावन कलाम में लिखा है मन असनाती उनसे मत डरो खा खा खरा सितनासी जो जिस्म को कत्ल करते हैं, जो बदन को कत्ल करते हैं आए खुदावन, बल्कि मीनिया मसना तुख नासी उनसे डरो जो रूह को कत्ल करते हैं आए खुदावन। आए बाप तू हमें अपने रूह में मजबूत कर आए खुदावन। कोई आए खुदावन शैतान के हीले और बहाने हम पर ना चल सकें आए खुदावन, बल्कि आए खुदावन हम पूरे तौर से आए खुदावंद मुलब्बस नहीं 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 गरस्त नहीं आए खुदावंद होकर आए खुदावंद पूरी तैयारी के साथ आए खुदावंद उन रूहानी फौजों का जो आसमानों में मुकीम है मुकाबला कर सकें आए खुदावंद। हो ना हरसिदना आए खुदावंद तू कसरत से अपने रूह को नाजिल कर आए खुदावंद। आए खुदावंद दिलों की बंजर ज़मीनों को सरसब्ज और शादाब कर आए खुदावंद। अपने रूह को कसरत से नाजिल कर आए खुदावंद। ये भूख और प्यास आए खुदावंद हम में बढ़ती जाए आए खुदावंद। हाँ खुदावंद ताकि तू हम पर रहम करे। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत आए खुदावंद वक्त के लिए जो तूने बख्श दिया है आए खुदावंद। इस घर के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावंद। आए खुदावंद हर एक को आए खुदावंद तू अपनी रूहानी बरक़ात से, जिस्मानी बरक़ात से माला माल कर आए खुदावंद। और आए खुदावंद हम तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें। और आए खुदावंद बहुत सी रूहों को, बहुत सी जानों को आए खुदावंद तेरे कदमों में लेके आ सकें आए खुदावंद, ताकि कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो बल्कि हर एक तेरी बादशाही में दाखिल हो। तेरे यीशु नाम में फतह है और तेरे यीशु नाम में कुदरत है। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में बख्श दे, आमीन। आइए हम आज की तिलावत को सुनेंगे और मैं एल्डर रईसा से दरख्वास्त करूँगा आज की तिलावत हमारे लिए करें। और आज की तिलावत एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28 to 32 और उसके बाद इंग्लिश की रीडिंग होगी जो जरमाया हमारे लिए करेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये वो जिंदा खुदावंद का कलाम है जो लाखों दिलों को सुकून, चैन और इत्मीनान देता है। आज की तिलावत अमाल उसका 20 बाब और उसकी 26 आयत से 28 आयत से।
कलाम में इस तरह से लिखा है, बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने ख़ास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और ख़ुद तुम में ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। Okay, yeah, you come here. Sorry, I'll read on behalf of Jeremiah. Acts chapter 20, verses 28 to 32. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. I know that after I leave, savage wolves will come among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. The word of the Lord. गुड इवनिंग अगेन। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदा मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू मुझे तैयार कर खुदा, और तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद मैं तेरे लोगों से बात करूँ। खुदावंद मेरा बोलना खुदा तेरी तरफ से हो खुदा, खुदावंद तेरा कलाम अच्छा पास्टर, एक अच्छा खादम, एक अच्छा चरवाहा, उसकी क्या खूबियां हैं? कोई एक एक खूबी करके प्लीज बताएं। अ गुड शेपर्ड, अ गुड एल्डर, अ गुड पास्टर, उसकी क्या खूबियां, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि आपका पास्टर है, आपके चर्च का एल्डर है, आपके चर्च का पादरी है, वो उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए खुदा के खादम की? खुदा के खादम की ये होनी चाहिए कि अपने लोगों की खबरगिरी ले। अपने लोगों की खबरगिरी। वेल डन, बिकॉज़ दिस द वर्ड ऑफ गॉड सेइंग निगहबानी करनी है, ठीक है? हाँ जी, लिसनर, गुड लिसनर होना चाहिए। हाँ जी, फेथफुल होना चाहिए। खुदा के पाक रूह से मामूर होना चाहिए। खुदा के पाक रूह से मामूर होना चाहिए। ये भी बात थी, उसमें थी, पाक रूह के साथ भरे हुआ। जी, एनीवन एल्स? ब्रेव होना चाहिए। भूल गया? स्पिरिचुअल मैच्योर होना चाहिए, या नॉट चाइल्डिश वन, और हम्बल होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए। हाँ, कलाम के मुताबिक बेइल्जाम होना चाहिए। बेइल्जाम होना चाहिए। हाँ जी, एक बीवी का शोर होना चाहिए। एक बीवी का शौहर होना चाहिए। एक बीवी का शोर होना चाहिए। हाँ जी, एनीवन एल्स?
Anyone else? खुदा तरस भी होना चाहिए. Jeremiah wanted to say something. Not to be afraid of God. Not to afraid of anyone else. Yes, anyone else. Yeah. Huh. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ट्रांसपेरेंट. Yes. Anyone else? Okay. Tender. Tender. Okay. Hospitable. They should be truthful and should preach the Bible nicely. Well done. Good. सच बोलने वाला होना चाहिए और जो खुदा के कलाम को शेयर करे वो होना चाहिए. जी. जो खुदावंद के कहने के मुताबिक चलता हो, ना कि अपने कहने के. खुदा के पाक रूह से गाइडेंस लेता हो. ओके. कलाम को सच्चाई से बयान करता. कलाम को सच्चाई से बयान करें. जी. Committed and dedicated. Committed and dedicated. Everybody's done? कोई रह गया? Okay. Last one. हाँ जी. जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये भूल जाती हूँ. सही बात है. उसको ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए. Responsible and reasonable. हाँ जी. हाँ जी. जी. उसको जोक भी सुनाना चाहिए. जी. Presentable. Present. Well done. We're talking about pastor, elder, shepherd, the quality of pastor, elder. Dedication. Dedication, okay. Okay. जोरदार तालियां सबके लिए बजाएं. I'm bit getting emotional. September 2011, I started my work as a parish worker. उससे पहले मैं गिलबर्ट भाई के साथ एज ए असिस्टेंट समझ लें या एज ए खादम समझ लें, एज ए एल्डर समझ लें, काम करता रहा. और ब्रदर पर्सी उस वक्त भी भाई गिलबर्ट के साथ खिदमत करते थे, भाई विल्सन के साथ भी खिदमत करते थे. And when I become a parish worker, he become the right hand. मेरे साथ घरों में जा के इबादत करना. मेरे साथ मैंने I'm busy and I say पर्सी भाई आपने कलाम शेयर करना है. And पर्सी भाई अपना कागज़ पेन पकड़ के तो शुरू हो गए कलाम बनाना. पर्सी भाई मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, we are going for prayer meeting. पर्सी भाई I'm doing this, please come. And पर्सी भाई ने अपना वो बैग उठाना and हमने चल पड़ना. All these 10 years, very dedication के साथ, faithful. और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भर्ती भाई आज मेरे सामने बैठे हैं. जो अगर मैं गलत कहूँगा तो प्लीज़ आप मुझे बोल देना, नदीम भाई आज आपने ये बात गलत कर दिया. दूसरे चर्च के लोग आके इनको कहते थे आप आए ना आज हमारे चर्च में आके कलाम सुनाएं, आप आज हमारे घर में आए इबादत करने के लिए. इनको पुश अप करना कि आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी दुआ करते हैं, बहुत अच्छा कलाम शेयर करते हैं, और इनको उस डेडिकेशन को उसको क्या कहना चाहिए, शेक करने के लिए. And what I wanted to say, thank you all those people who accepted this responsibility last week. All elders are sitting here. This is not only for your sake, for your family and for yourself. This is the God, the Holy Spirit has given for you. खुदावंद के कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका किसने जिसका रूल कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया. Not Bishop Tim, not Nadeem, not Sarwat. No one else has that authority कि कोई आपको ये कहे कि जाओ आप जाके ये काम करो. No, ये खुदा की तरफ से है. And now we have to understand that role. All of you, जो लोग इस खिदमत के अंदर हैं.
मैं परसी भाई का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ. इट्स अ वंडरफुल, a great model as a elder, as a pastor in the church. मैं जब कभी इनको लेके आता हूँ गाड़ी में, तो पता मैं क्या कहता हूँ? I told that I'm a bit emotional. मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे भी कोई ऐसे चर्च में लेके आए. खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी किसके लिए की थी? पीटर के लिए, कि तू बूढ़ा हो जाएगा तो लोग तुझे उठा के लेके आएंगे खुदा के घर में. And today when I picked him up, I was on the nearby traffic light. I don't know how we have that connection. उन्होंने मुझे कॉल किया, नदीम भाई किधर है? मैंने कहा I am on the traffic light. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. कभी परसी भाई से मैंने नहीं सुना कि किसी बंदे ने कैसा कलाम सुनाया है. कभी मैंने परसी भाई से ये नहीं सुना कि किसने कैसे दुआ कर दी है. कभी परसी भाई से ये नहीं सुना कि फ़लाँ ने मुझे ये बात कही थी, फ़लाँ ने ये कही थी. ऑलवेज टू हिमसेल्फ. अगर कोई इनके साथ बैठ के दुआ करता है, दैट सीक्रेट स्टे विद हिम. अगर कोई इनको कोई रिक्वेस्ट करता है, दैट इज स्टे विद हिम. जब हम किसी के घर में जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दैट इज स्टे बिटवीन हिम एंड माई सेल्फ. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन तमाम बातों के बाद जो हमने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, वी शुड हैव दैट ऑल थिंग्स. हमें ये रखनी होगी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देनी होगी, एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करना होगा. एंड आई टेल यू, ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ेंगे अब. वेरी क्या कहते हैं, फास्ट जो है ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू होंगे. ये खुदा का एक बड़ा काम जो है वो इस फेलोशिप के अंदर होने वाला है, चर्च के अंदर होने वाला है. एंड वी नीड टू बी फर्म ऑन आवर फीट. खुदा के कलाम में ये बातें लिखी हैं. खुदा का खादम पालूस जो है वो कलीसिया को कहता है कि लोग आपके दरमियान में आएंगे एंड दे विल बी डू समथिंग, ओ वेल डन, बी वेरी गुड, एंड दे ट्राई टू ब्रेक यू फ्रॉम योर फेलोशिप, फ्रॉम योर चर्च. कभी एक बात करेंगे आपके कान में, कभी कोई दूसरा आके आपके कान में बात करेगा. एंड देन वो कोशिश करेंगे कि कोई फूट हो जाए, कुछ ऐसा काम हो जाए कि दे स्टॉप डूइंग दैट थिंग. ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि शैतान है जो नहीं चाहता चीज़ों जो हैं वो बेहतर से बेहतर तर होती जाए. मैं और सरवत आगे बात कर रहे थे कि व्हेन वी विल कम बैक वी विल प्लान टू डू अ मीटिंग विद इंग्लिश पीपल. उनको बुलाएं, अपने अपने एमपीज़ को बुलाएं, ताकि पार्लियामेंट के अंदर ये जाके बात हो कि क्यों जो क्रिश्चियन एवेंजलिज्म है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता इस मुल्क के अंदर. जब दूसरे लोग अपना एवेंजलिज्म करते हैं तो उनको तो कोई नहीं रोकता, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्राइस्ट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, लोग अफेंड हो जाते हैं. हम लोग तो किसी से अफेंड नहीं होते. तो ये बातें जो हैं आगे जानी चाहिए. वी नीड टू हैव अ फ्रीडम फॉर दैट. हम इस मुल्क में आए हैं तो हमें इस बात का भी फ्रीडम होना चाहिए. उसके लिए सबसे पहला जो है कदम जो है वो ये है कि एज ए चरवाहे, एज ए एल्डर्स, एज ए पास्टर्स, वी ऑल कम टुगेदर. हमारे आपस की और हमारे अंदर की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वी दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड. And we need to be united in one platform, in one church, in one fellowship. हम सबको पता हो कि हमारा सबका गोल क्या है. And goal एक ही है. And that goal is we have to flourish this fellowship. इस fellowship को हमने model बनाना है. It is model for the other churches. It is model for our church, for English church as well. They have started the Swahili fellowship just recently. So this fellowship is a model. लेकिन ये fellowship और अच्छा model बन सकती है. When I come back, मैं आप सबको ट्रेनिंग दूंगा एक एक चीज़ की. ये जो हम सारा कुछ करते हैं, everybody will know that. And then we don't need anyone else कि किसी को परेशानी हो रही है कि कौन सी चीज़ किधर है. Everybody will be know everything. लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो पहली बात जो है वो ये है कि we must united, we must prayerful, we must respect one another. एंड ठीक है, बीइंग ए फैमिली, बीइंग ए ब्रदर एंड सिस्टर, एक घर के अंदर जब बहन और भाई रहते हैं उनके अंदर भी इख्तलाफ होता है, लेकिन वी हैव टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन. ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे.
और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इसके बाद मैं इस वर्सेस को फिर पढ़ना चाहूँगा, एंड एवरीबॉडी जस्ट फील दैट कि व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग हियर। वर्स नंबर 28, बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो, ठीक है, जिसका रूल कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। जो भी रोल है आपका, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर समझते हैं, आपने खबरदारी करनी है, आपने निगहबानी करनी है, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो। गलाबानी और निगहबानी सेम है। गलाबानी का मतलब यह है कि बीइंग ए शेपर्ड यू हैव टू बी ऑन द फ्रंट एंड द पीपल विल बी फॉलो यू। तो हम सब ने भी ऐसे चलना है कि वी फॉलो। परसी भाई इज़ द मॉडल फॉर अस। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल है। फिर आगे क्या कहते हैं, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, दिस इज़ द वार्निंग वो पालूस जो है कलीसिया को देता है। एंड वी ऑल हैव दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट। हमने इस बात इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया है। सॉरी टू से, जस्ट वांटेड टू से दैट खुदा के कलाम को सामने रखते हुए वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि यस वी आर वीक, समटाइम थिंग्स गेट रॉन्ग। हम कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आई एम द परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। यस, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सर्वर से भी गलतियाँ होती हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब खुदा हमें माफ़ करता है then we have to forgive one another as well. So I am requesting all of you, God bless you, खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। एंड थैंक यू once again I will say to परसी भाई, आपकी सारी खिदमत के लिए, आपके सारे काम के लिए जो आपने हमारे साथ किया और कर रहे हैं, उसके लिए खुदावंद के नाम को जलाल और खुदावंद का शुक्रिया कि आपने जो कुछ किया है। एंड यू आर ऑलवेज़ मॉडल। मैं कभी हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं अपनी टेस्टिमनी को शेयर करता हूँ तो मैं 2 लोगों का जिक्र उसमें करता हूँ। माइक कॉटरल, परसी भाई, ही वॉज ऑलवेज विद मी। एंड हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई होता है जो हमें अपने साथ लगाता है। तो जब व्हेन वी कम बैक वी विल हैव अ प्लान फॉर दैट कि आगे हमने क्या करना है। हमारी एब्सेंस में मीटिंग्स जो है होंगी, आपको मैं ईमेल करूंगा कल कि सारा प्लान जो है वो 3 वीक्स का कैसे होगा। तो अपनी दुआओं में हर एक चीज़ को याद रखें। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद, मैं एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए खुदा के तूने वो लोग खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भेजे खुदा, जिन्होंने खुदावंद हमें इनकरेज किया खुदावंद कि हम इस रास्ते पर चलें खुदा, जिन्होंने खुदावंद हमारे रास्ते के अंधेरों को मिटाने में खुदावंद हमें मदद की। मैं तेरे खादम के लिए, माइक के लिए, मैं भाई गिलबर्ट के लिए, मैं भाई परसी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। ये सब मुझसे बड़े थे खुदा, लेकिन खुदावंद इन्होंने एज ए एल्डर, एज ए ब्रदर, एज ए पास्टर खुदा हमेशा खुदावंद मुझे अच्छा लीड किया और गाइड किया खुदावंद मैं सारी खिदमत के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। मैं आज एक बार फिर खुदावंद एशियन फेलोशिप के लिए, एक ख़ानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम एल्डर्स के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद वक्फ किया है खुदावंद इस खिदमत के लिए। और मेरा ईमान है खुदावंद इस चर्च में एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है खुदा। और खुदावंद भरपूर खुदावंद हम सब खुदावंद तेरे पाकरू के वसीला से खुदावंद बरकत हासिल करने वाले हैं खुदावंद। और खुदावंद मेरा ईमान है खुदावंद कि इस्लाओं के अंदर खुदावंद ये चर्च तेरे नाम को भरपूर जलाल देने वाला है खुदावंद। मैं उन तमाम खादमों के लिए खुदा जिन्होंने इस चर्च को बनाया और मुख्तलिफ़ औकात में खुदावंद यहाँ पर खिदमत अंजाम दी, कलीसिया के लोगों ने, वो लोग खुदावंद जो अब तेरे पास आ चुके हैं, हम उनकी
खुदावंद सारी खिदमत के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद मैं उन तमाम जवानों के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, जो इस चर्च में आते हैं खुदावंद और आ रहे हैं खुदावंद और आएंगे खुदावंद। मैं बच्चों के लिए जो बड़े हैं और हो रहे हैं खुदावंद और संडे स्कूल जाते हैं खुदावंद। खुदावंद हम शैतान के तमाम इरादों को खुदावंद खुदा बांध देते हैं, रोकते हैं खुदावंद और डांटते हैं खुदावंद। हम तेरे पाकरू के मसा के लिए दुआ करते हैं, एक भाई और एक बहन के लिए खुदावंद। तेरे पाकरू का मसा खुदावंद हम अपने एल्डर्स के लिए मांगते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद। हम सुलह के साथ, शांति के साथ, मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ खुदावंद तेरे साथ कमिटेड होकर खुदावंद तेरे पाकरू की गाइडेंस में खुदावंद इस खिदमत को खुदावंद एक्सेप्ट करें और इस खिदमत को मिलकर करें खुदावंद। मैं एक बार फिर आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। हम इस चर्च के खुदावंद तमाम दरवाज़ों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। एक वक्त ऐसा है खुदावंद हम इसके सब दरवाज़ों को खोलें खुदावंद, ताकि इन दरवाज़ों से खुदावंद तेरे लोग इस घर के अंदर दाखिल हों खुदावंद। हम सलीब के निशान को लगाते हैं खुदावंद और एक बार फिर डेडिकेट करते हैं खुदावंद। मैं इस फेलोशिप के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि जगह यहाँ पर कम पड़ जाए। हम इन तमाम कुर्सियों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरे लोग आएँ खुदावंद यहाँ पर खुदावंद। लोग अपने ख़ानदानों के साथ आएँ खुदावंद। लोग अपने बच्चों को लेकर आएँ खुदावंद, अपने बुज़ुर्गों को लेकर आएँ खुदावंद। और ये फ्राइडे की शाम खुदावंद हमारी खुदावंद तेरे साथ एक मीटिंग हो, हर फ्राइडे को एक डेडिकेशन हो खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर खुदावंद आज की शाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आज के खाने के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कामरान के लिए खुदावंद, साइमा के लिए खुदावंद, बड़ी बरकत देना खुदावंद और अपने बच्चों को अपने भरपूर जलाल के लिए इस्तेमाल करना। एक बार फिर खुदावंद आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने अक्सरों को माफ़ करते हैं तू हमारे अक्सरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में है, प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग हियर।